प्रणाम मित्रों, दर्शकों। मैं सुशील शर्मा और मेरे साथ अंकित गुप्ता जी हैं। हम आपका शुभेच्छु चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो आप देख रहे होंगे लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पब्लिकेशंस दिखाई रहे हैं। अब क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड मुद्दा है तो जाहिर सी बात है, कंसर्निंग तो है ही। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर हमारे पुराने वीडियो देखेंगे, पुराना वीडियो जो इस टॉपिक पर हमने डिस्कस किया है, तो उसमें आप देखेंगे कि अंकित गुप्ता जी ने बताया था कि ये थर्ड वेव सितंबर में आएगी, अगस्त एंड या सितंबर में। और मैं हैरान हूँ, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज़ आर्टिकल देखा, उसमें एम्स के डायरेक्टर हैं गुलेरिया जी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि सितंबर में थर्ड वेव कोरोना की आएगी। तो सबसे पहले तो मालिक आप ये बताइए, ये तीसरी आंख कैसे खुली आपकी कि आपको चीज पहले पता पड़ गई? सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ और अपने सभी देखने वाले दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और मैं इस बारे में क्या बताऊँ कि कोई तीसरी आंख नहीं है। मैंने उस समय भी कहा था कि जो बड़े ज्योतिषाचार्य हैं भारत के, उन्होंने भी कहा है ये चीज। और एक्सपर्ट जो है, इवन एम्स के ही, उन्होंने बस आकलन दिया था। और अब एक तरीके से उन्होंने एक तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि ये है तय कि सितंबर में आएगी चीज। अब इस पे ना एक्चुअली बहुत बहस चल रही है। बहुत नामी गिरामी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे अच्छे लोग, मतलब अच्छे बुरे, अब क्या बोले, मतलब नामी गिरामी जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो आईसीएमआर की तरफ से स्टेटमेंट आया है रिसेंटली कि जो थर्ड वेव है वो इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी की सेकेंड वेव। आईसीएमआर जो कि क्या नाम से, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब ऑफ इंडिया है। और मतलब एक तरीके का मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ। तो अब आईसीएमआर की तरफ से आना एक स्टेटमेंट वो भी इस तरह का, तो ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी बात है। हालांकि आईसीएमआर का जो जो भूमिका रही है ना, वो संदिग्ध के दायरे में रही है हमेशा। इवन उसके जो हेड ऑफ टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट में जो बैठे हैं वो इस संस्था के, उनकी भी भूमिका हमेशा संदिग्ध के दायरे में रही है आज तक। तो इसलिए मैं लोगों से दरखास्त करूंगा कि आईसीएमआर की जो किसी भी तरह की बात पे आप सीरियसली मत लेना। मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपको साफ बोल दे रहा हूँ। आपको लेना है आप ले सकते हैं, पर ये मेरा अपना ओपिनियन है। मैं आपको एक राय दे रहा हूँ मेरी कि आईसीएमआर के, मैं तो किसी भी राय, जब तक उसके जो मैनेजमेंट चेंज नहीं होता, कोई तरीके मैनेजमेंट नहीं आता, तब तक उनकी राय को मानना, सीरियसली लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अब आते हैं हम कि और किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है। एम्स ने तो खैर कहा ही है कि थर्ड वेव आएगी। उन्होंने ये नहीं कहा सीरियस आएगी, बुरी आएगी, अच्छी आएगी, मतलब कितना सीरियस होगी कितनी नहीं होगी। वो मतलब उन्होंने इतना ऐसा कुछ नहीं कहा, पर कहा है थर्ड वेव आएगी। अब एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, यूँ समझ लीजिए इंडिया के वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला। झुनझुनवाला जो है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने पैसे लगा सकता हूँ सारे के सारे, ये कह के कि थर्ड वेव आएगी ही नहीं। पर जबकि मैं आपको फिर आगाह कर दूं कि हम लोग अभी मार्च के अंदर हम लोगों ने ये गलती करी है। मार्च अप्रैल जो है सब लोगों ने भुगता है, मतलब लाखों जाने गई है। जो भारत है तीसरे स्थान पर इस समय, ऑलमोस्ट 3.92 लाख के आसपास लोग जो है, ये सरकारी आंकड़े ही होते चले, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े। आप समझ सकते हैं कि सरकारी आंकड़े के आगे जो है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग मरे हुए। इस समय मैं समझता हूँ भारत के अंदर कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उसका परिचित, उसका घर परिवार में से, उसके नजदीकी रिश्तेदारों में से किसी की मृत्यु नहीं हुई, या कोई कोविड पॉजिटिव होके मतलब या तो बाल बाल बचा हो या मतलब खतरे में आया हो। ऐसा हुआ ही होगा डेफिनेटली, मैं मान ही नहीं सकता कि अगर किसी के साथ नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना था कि कुल मिला के सावधानी ही वो है, और कोई तीसरी आंख वाली बात नहीं थी ये सब। मतलब एक कोई भी सेंसिबल आदमी जो है वो इस चीज को आकलन कर सकता है कि जो चल रहा है, जो हिसाब किताब जितना भी हम लोग का, जिस तरह से लॉकडाउन खुला है और जिस तरह से आप लोग बिहेव कर रहे हैं, एक सोशल बिहेव जो इंडिया का दिखने में आ रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि सितंबर और अगस्त के एंड या सितंबर मिड तक डेफिनेटली है कि थर्ड वेव आएगी। चलिए, ये तो आपने इसके आईसीएमआर और पर्सनालिटीज और अपनी राय दी। अच्छा, मैं इसमें ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे ज्योतिषियों के वीडियोस मैं देखता हूँ चीजों पर, किसी पर, चाहे कोरोना वायरस हो या हस्तियों पर हो या वगैरह वगैरह।
अच्छा, मेरी अटकलें ये कहती हैं कि ये बस यूं ही है, मतलब कह देते हैं, यानी कुल मिला के मैं भरोसा नहीं कर पाता। लेकिन आप इतने भरोसे के साथ मतलब उन वीडियोस से अपना एक्सेप्ट निकाल कर और बता रहे हैं पूरे भरोसे के साथ कि आएगी आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली नाम नहीं लूंगा कि मैं किनको फॉलो करता हूँ या किसी की मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा यहाँ पे। और मैं जिनको फॉलो करता हूँ एक तो बहुत चुनिंदा लोग हैं जिनकी बात सुनता और मानता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं अल्टर जिसके कहते हैं ना अंधेरे में तीर मार के मैंने चुने वो लोग। मैंने बहुत परखा है उनके पहले के, उनके आकलन परखे हैं, उनका इतिहास देखा है उन ज्योतिषियों का कि उनके कब कौन सी उनका आकलन के उनकी कैलकुलेशन जो है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष आचार्य एक्चुअली कैलकुलेशन होती है। ये उन लोगों की एक साइंस है एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठे बैठे बोल दिया कि वहाँ फला दुनिया में फला कोने में भाई साहब ये हो जाएगा। और वो अगर हो गया तो भाई साहब वो कहेंगे सब लोग, अरे भाई साहब उनकी चीज आपको तो पता नहीं क्या कितने बड़े ज्योतिष हो गए। जबकि मेरे तो अंधेरे में तीर था, मैंने कोई कैलकुलेशन थोड़ी दी थी। पर ये जो ज्योतिष है ये बाकायदा कैलकुलेशन करके ही बात करते हैं, वही तब बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ आके कभी भी कुछ बोल गए, वो नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि इन्होंने अगस्त के महीने में, अगस्त 2019 में इन्होंने कहा था कि दिसंबर और जनवरी में दुनिया में कुछ बुरा और भयानक होने वाला है। अगस्त 2019 की बात है और तब तक कोरोना का नाम तक नहीं था। कोई दुनिया में कोई जानता नहीं था कि कोरोना नाम की कोई चीज है भी या नहीं। और दिसंबर में ही, नवंबर एंड और इनफैक्ट दिसंबर स्टार्टिंग में ही ये चाइना में हिट हुआ, वुहान में हिट हुआ। या यूँ समझ लिए चाइना ने छोड़ा अपने वुहान शहर में दिखाने के लिए कि भाई साहब ये वायरस फैल रहा है। और उनके, हाँ वो बात अलग है, फिर शंघाई बीजिंग में नहीं गया, वो इटली पहुंच गया, वो बात अलग है। तो ये बात है। अच्छा, तो अगर स्पेशली मैं बात करूं जिस चीज को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने बोला है और आपने भी पुराने वीडियो में जिक्र किया था, ये डेल्टा वेरिएंट एक्चुअली में है क्या, अगर दर्शकों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। डेल्टा वेरिएंट जैसे आपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वेरिएंट्स हैं जिनके WHO ने नाम दिए, हुआ क्या जब ये वेरिएंट्स चाइना से निकले तो चाइना ने तो ऑब्जेक्शन कर दिए थे, चाइनीज वायरस लोग बोल रहे हैं। इवन जो ट्रम्प है, जिन उस समय जो यूएस के उस समय जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको चाइनीज वायरस बाकायदा पोडियम पे खड़े होके और पब्लिकली प्रेस के सामने चाइनीज वायरस उन्होंने बोला। तो चाइना ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। अब बात आती है फिर उसके बाद, वो तो चलो बंद हो गया बोलना, लोगों ने कोविड बोलना शुरू किया, कोरोना बोलना शुरू किया। पर जो हकीकत है तो उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात ये, फिर उसके बाद जब ये दूसरे देशों में जाके इसने अपने रूप बदले, क्या होता है कि एक तरीके से उस तरह से है, यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत लंबी चेन है। या फिर यूँ समझ लीजिए हम घर परिवार में कोई बात करते हैं, मैंने किसी को कुछ कहा, किसी और उसने उसी बात को अपने शब्दों में कुछ और कहा, और वो जब 12वें 13वें बंदे के पास पहुंच रही बात, वो उसका रूप रंग ही बदल गया है, उस बात का जो अर्थ था वही बदल गया है। कोविड के साथ लगभग में समझ लीजिए वही हो रहा है। क्या हो रहा है, वो चाइना से निकला था, तब वो जितना घातक था, तो कई जगह वो हल्का हुआ है, कई जगह वो भारी हुआ है। उसके जीनोम्स, उसके जो प्रोटीन्स हैं, उसके जो और जो उसके जितने भी एलिमेंट्स जिनसे मिलकर वो वायरस बन रहा है, वो उसका फॉर्मेशन है वो चेंज होता जा रहा है। तो इसलिए उनको अलग अलग वेरिएंट्स के नाम दिए गए, यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट। इस तरह इन सारे देशों ने ऑब्जेक्शन किया था कि भैया ये हमारे देशों को बदनाम करना बंद करो, जब वायरस तो चाइनीज है नहीं और उनके वेरिएंट हमारे देशों के नाम पे आ रहे हैं, ये क्या बकवास चल रही है। तो इसलिए फिर WHO ने उन सबको अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इस तरह के नाम दिए उन वेरिएंट्स को। यूके का जो था वो शायद अल्फा वेरिएंट था, इंडिया का जो है वो डेल्टा वेरिएंट चल रहा है। इंडिया में अंदर अभी इस टाइम दो वेरिएंट चल रहे हैं, डेल्टा और डेल्टा प्लस। इनके साइंटिफिक नेम है अलग अलग, 1.617.21 और 1.617.2। तो ये जो है चीज, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है इस समय वो उसका बड़ा खतरा चल रहा है, क्योंकि इसका वे इस वेरिएंट का बोल रहे हैं कि ये और ज्यादा घातक है। डेल्टा वेरिएंट जो था वो हमने सेकेंड वेव में देख लिया कि वो कितना घातक था। अब ये डेल्टा प्लस है, तो हम तो, मैं तो ये कहूँगा जो चीज यार आप प्लस होकर आ रही है तो कुछ ज्यादा ही घातक सही हो। बात है। तो इसमें अगर मैं दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहूँ कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट हो गए हैं कुछ, तो इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो। हाँ जी। इसमें क्या है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये अब तक, कल तक जो रिपोर्ट हुए अब तक 40 कुल केसेस आए हैं इंडिया के अंदर रिपोर्ट हुए।
और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और तीन जो बड़े राज्य हैं, मतलब तीन मुख्य राज्य जिनकी हम बात करें, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस सबसे ज़्यादा और जो कहीं कि अभी तक लीडिंग में है, वो है महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है 16 केसेस, और बाकी केरल और मध्य प्रदेश में। कुल मिला के बात यह है कि देखिए, महाराष्ट्र की जो स्पेशली मुंबई या इस तरह की जो वो है पॉपुलेशन जो है वो बहुत डेंस है। तो मतलब शहर बहुत, दुनिया में एक नाम है मुंबई का, और सभी लोग जानते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन भी जो है वो आंकड़ों में 2-2.5 करोड़ है। और आप वहाँ जाके देखो, क्या कोई जो गए हुए हैं, जो रह रहे हैं, उनको मालूम है कि वहाँ पे इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि बड़ा मुश्किल है वहाँ सर्वाइव करना। कि आप सोशल डिस्टेंसिंग घर के अंदर ही मेंटेन नहीं कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे एक चॉल के अंदर लोग 10-10 लोग रह रहे हैं जो कम कमाते हैं। उनके लिए वो कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं कि यार एक बड़ा कुछ फ्लैट टाइप ले लें या कुछ कर लें। क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा सब चीज़ आसान है, इजीली अवेलेबल है। पर जो नहीं अवेलेबल वो एक है ज़मीन, वो है रहने के लिए घर। और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वन ऑफ द कॉस्टली सिटीज़ में भी आती है इंडिया की लिविंग के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए घर जो है वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे। अच्छा, इसमें मैं दर्शकों की जिज्ञासा के लिए बस एक चीज ऐड कर दूं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है, जो हमारे मालिक बता रहे हैं कि यह ज्यादा खतरनाक है, जाहिर सी बात है प्लस लेके आ रहा है तो। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं इसके मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, ये कह रहे हैं कि भारत की दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, दोनों ही डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी काम करेंगी। तो दर्शकों, मित्रों, मैंने आज अपना फर्स्ट डोज लगवाया है फाइनली। और क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा प्लस जो है वो वाकई में वो कोरोनिल और इन दवाइयों से पता नहीं कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा। तो मित्रों, आप भी जरूर वैक्सीन लगवाइए। अगर ये सारे वेरिएंट्स पर काम करेगी तो इससे अच्छा क्या बात है। तो मालिक, मेरी तरफ से तो सब कुछ यही था। आप और कुछ ऐड करना चाहें तो? बिल्कुल, थैंक यू लास्ट में पूछने के लिए। मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से उस समय भी कही थी, और मैं लगभग अपने हर वीडियो के एंड में हम लोग कहते हैं, हम इस समय भी कहेंगे कि वैक्सीनेशन ज़रूर इसका बचाव है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाएं। ये तब भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बात कि वैक्सीनेशन जो है वो आपको 100% गारंटी नहीं देगी आपके जीवन की। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स और ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी जिनकी सीवियर हालत हुई, वो कुछ बचे कुछ नहीं बचे, क्योंकि बीमारी खतरनाक है। दूसरी बात, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से एक फायदा ये होगा कि आपको नहीं लगेगा तो आप स्प्रेड भी नहीं कर सकते। फर्ज कीजिए कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे, और आप वो खुद के वैक्सीनेशन है, आप तो बच गए चलिए, लेकिन आप वो वायरस कैरी कर रहे हो, और वो अपने घर में, परिवार में, मित्रों में, जहां भी जा रहे हो, किसी दुकान पे कुछ लेने गए वहां पे छोड़कर आ गए। कुल मिला के बात ये है कि आप एक तरीके से एक मौत के सौदागर की जैसी भूमिका निभाएंगे आप। मैं नहीं समझ सकता कि वो भूमिका कोई भी निभाना चाहेगा, कोई भी कितना ही बुरा इंसान, वो ये सब नहीं करना चाहेगा, वो भी अनजाने में। क्या मतलब है उस सब चीज का? तो बस इसकी कीमत क्या है? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, दैट्स इट। बहुत बड़ी कीमत नहीं है जिंदा रहने के लिए और जिंदा रखने के लिए अपने पास वालों को। तो बस ये चीज फॉलो करनी है, इसमें कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तो हमें उस कीमत को अदा करना चाहिए खुशी खुशी। बल्कि जो नहीं कर रहा हो उसको बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। किसी को आप आदेश के लहजे में बात ना करें, किसी को आप इस वजह मत करने कि उसने कोई खून नहीं कर दिया। अभी हाल ही में खबर आई थी, मेरा बस थोड़ा सा मैं टॉपिक से हल्का सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, कि बीओबी के एक गार्ड ने, एक बैंक के एक गार्ड ने, बीओबी का, उसने न्यूज में ये चीज, उसने एक जो कस्टमर था उसको पैर में गोली मार दी। और उसने गोली क्यों मारी? वो मास्क पहनने से उसने मना किया। वो मास्क नहीं पहना हुआ था और वो मना भी कर रहा था, तो गार्ड ने उसके पैर में गोली मार दी। आई मीन, ये बात फनी लग रही है सुनने में, लेकिन बात ये है कि अब ऐसे लोगों का क्या जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली मार दीजिए, पर मैं कह रहा हूँ कि बात ये है कि उन लोगों को भी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर वो कह ही रहा है तब तो लगा लो कम से कम, तब तो सोच लो कि हाँ यार, मैं पब्लिक प्लेस में, पब्लिक एक बैंक है जहाँ पे पब्लिक आती ही जाती है, मैं वहां पे जा रहा हूँ तो मास्क लगा लो। और अगर घर से लेना भी है तो कहाँ से ले लो यार? इतनी दुकानें हैं अब तो, अब आजकल तो हर दुकान वाला रखने लग गया, इवन परचूनी दुकान पे भी आपको मास्क मिल जाएगा।
तो बात ये है कि अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा हम लोग को अपनी करनी है, अपने आसपास वालों की सुरक्षा हमें करनी है। और अस्पतालों के चक्कर लगाओ, दवाइयाँ लो, उससे बढ़िया है कि पहले बच लो। बस ये मेरा सबमिशन था, ये मेरा कंक्लूजन था। धन्यवाद मालिक। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, प्लीज सारी सावधानियां बरतिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। और आपके शुभेच्छु चैनल से मैं सुशील शर्मा और अंकित गुप्ता प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।